वेलकम फ्रेंड्स। आप सभी का ज्ञान ट्रेडर में स्वागत है। दोस्तों, फ्राइडे के दिन मैंने पहले ही बोल दिया था कि मेरा जो व्यू है नेक्स्ट वीक का वो बेरिश व्यू है, और मंडे का भी जो व्यू है मेरा बेरिश व्यू है। और ये देखो, जो मैंने एनालिसिस किया था वो एग्जैक्ट आपके सामने रिजल्ट है। जो कैंडल बनी है निफ्टी की, ये दोस्तों निफ्टी का चार्ट है। जो निफ्टी की कैंडल बनी है, देखो रेड कैंडल बनी है। ओपन होती है यानी निफ्टी आज जैसे ओपन हुई, जो हमारा लेवल था 17,823, ये हमारा एक एस्ट्रो लेवल था, वहीं पे निफ्टी ओपन हुई और वहां से तुरंत डाउन आ गई। और डाउन आने के बाद दोस्तों जब नीचे डाउन आए, सपोर्ट लिया 17,712 का, 17,717 कुछ। एक मिनट यहाँ पर हम देख लेते हैं कि उसने क्या लो बनाया है। ये देखिए, यहाँ पर दिख जाएगा यानी लो हमारा, यानी नियर अबाउट 700, 17,700 पकड़ लेते, 17,700 उसने लो बनाया। उसके बाद ऊपर गई, फिर मैंने मेरा जो रिव्यू ग्रुप है वहां पर पोस्ट भी किया कि 17,700 12 का, 17,712 का ये निफ्टी को स्ट्रांग सपोर्ट है। तो निफ्टी ने 17,717 का लो बनाया, और उसके बाद देखिए जब जब हम 15 मिनट की चार्ट पे चलेंगे तो पूरा क्लियर हो जाएगा। तो 17,780 यानी निफ्टी ने जंप किया, रिवर्स किया। तो देखिए दोस्तों, इसलिए मैं बोलता हूँ कि मेरे रिव्यू ग्रुप पे फॉलो करो। जब भी कोई सपोर्ट रेजिस्टेंस निकलता है तो मैं वो रिव्यू ग्रुप पे पोस्ट करता हूँ, क्योंकि लाइव मार्केट में मैं लाइव वीडियो आपको नहीं बना के दे सकता, और आपको वो नोटिफिकेशन जाएगा भी नहीं तुरंत। तो उससे बेटर है कि मेरा जो रिगी फ्री ग्रुप है वो टोटल फ्री है दोस्तों, सबके लिए ओपन है। भाई वहाँ पे मैं वहाँ पे जो डेली के इंट्राडे के लेवल्स होते हैं सपोर्ट रजिस्टर्स में, वो डालते रहता हूँ। आप उस लेवल को वॉच करो, देखो मार्केट उस लेवल पे कैसे रिएक्ट करता है। अगर किसी को पसंद आते होंगे लेवल दोस्तों, तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करना। तो दोस्तों जब मैंने वो पोस्ट किया उसके बाद ऊपर गया, निफ्टी ऊपर गई, उसके बाद फिर से थोड़ी डाउन आ गई, और यही कहीं क्लोज हमें मिल गया निफ्टी को। अभी निफ्टी ने देखो दोस्तों क्या किया है, जो मैंने बोला, ये देखो यहाँ पर निफ्टी ने ब्रेकआउट दिया था, और उसके बाद ये एक लो बना 30 तारीख का। और मैंने बोला है ये 30 तारीख का लो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके नीचे हमें क्लोजिंग चाहिए। जब तक इसके नीचे क्लोजिंग मिलेगी नहीं, ये अच्छा अच्छा हमें नीचे डाउनफॉल मिलेगा नहीं। और दोस्तों ये जो है लेवल, यानी ये जो यहाँ से ब्रेकआउट मिला था हमें, तो वो जो लेवल है वो रिटेस्ट हो चुका है। अभी हमें रिटेस्ट तो मिल गया, लेकिन रिटेस्ट मिलने के बाद अभी ये जो लो है, ये लो के नीचे हमें निफ्टी क्लोज चाहिए। अगर ये लो के नीचे निफ्टी क्लोज हो जाती है तो समझ लेना, यानी ये जो लो है, ये 30 तारीख का लो, अगर निफ्टी इस लेवल के नीचे, इस लो के नीचे क्लोज हो जाती है, तो 30 तारीख का ये जो लो है ना, ये लो के पास निफ्टी आते हुए आपको जरूर दिखेगी 100%, अगर इस लेवल के नीचे ये क्लोज हो जाती है तो। लेकिन निफ्टी अगर इस हाई के ऊपर अगर क्लोज हो जाती है, तो फिर ये अपर डायरेक्शन में थोड़ा अपसाइड यहाँ पर 18, फिर से वापस हमें 18,000 के पास आते हुए दिखेगी। तो अभी हमें देखना है कि निफ्टी क्या करती है कल, यानी कल, अगर कल क्लोज मिलता है वो हमें देखना है, या कल नहीं मिला तो फिर, यानी कल अगर यही कोई क्लोज हो गई तो फिर हमें देखना है नेक्स्ट डे कि कब क्लोज मिलता है। तो दोस्तों चलते हैं अभी कल के प्लान के लिए, कल हम कैसे ट्रेड करना है वो देख लेते हैं। तो हम चलते हैं छोटे टाइम फ्रेम पे, और ये आ गए हम 15 मिनट की चार्ट पे। देखिए आपको यहाँ पर दिख जाएगा कि मैंने 15 मिनट का चार्ट लगा लिया है। और दोस्तों ऑलरेडी ऑलरेडी मैं निफ्टी में सेल सेल में बैठा हूँ। मेरी जो पोजीशन है मैंने होल्ड किया, मैं आज निफ्टी सेल लेके गया हूँ, और फ्राइडे के दिन भी मैं सेल करके गया था, और आज प्रॉफिट बुक कर लिया, और आज भी मैं सेल करके गया हूँ निफ्टी में। तो अगर लॉस होगा दोस्तों तो प्रॉफिट में से ही आएगा, क्योंकि मेरा जो व्यू है कल के लिए भी बीरिश व्यू है, तो इसीलिए मैं सेल करके गया हूँ। अगर लॉस होता है तो मैं मार्केट को दे दूंगा लॉस, एसएल दे दूंगा और एग्जिट कर दूंगा पोजीशन, और बाद में फिर कल इंट्राडे में क्या लेवल के हिसाब से निफ्टी ट्रेड करती है उसके बाद मैं प्लान बना के ट्रेड करूंगा। तो दोस्तों ये देखिए, ये मैंने हाई, ये जो लेवल दिख रही है आपको, ये आज का हाई और ये लो मैंने मार्क कर लिया है। आप भी आप अपने चार्ट में मार्क करके रख सकते हैं, क्योंकि ये हाई निफ्टी का और ये लो इंपॉर्टेंट है। हमें इस लेवल के ऊपर क्लोजिंग चाहिए या इस लेवल के नीचे क्लोजिंग, हमें देखना है कि कहाँ अभी निफ्टी क्लोज करती है, तो ये अच्छा हो जाता है देखने के लिए चार्ट में कि कहाँ क्लोजिंग कर रही है। तो दोस्तों अभी देखो, निफ्टी देखो दिन भर यहाँ पर मैंने बोला था, ये देखो ये लेवल मैंने पोस्ट भी किया था 17,823, और उसके बाद देखिए यहाँ पर निफ्टी आई, और उसके बाद ऊपर गई, और यही कई दिन भर यानी मार्केट यहीं पे था, एंड साइड में एक प्रकार की मार्केट, जब मॉर्निंग का मार्केट जब नीचे आया, ये देखिए मॉर्निंग में जब मार्केट नीचे आया उसके बाद पूरा दिन भर निफ्टी यही साइडवेज में थी, है ना। ज्यादा 80 पॉइंट में ही वो अपडाउन, 50 50 60 पॉइंट में अपडाउन हो रही थी फिर निफ्टी उसके बाद। तो अभी हमें कल कैसे ट्रेड करना, देखो अभी निफ्टी तो यही कहीं ट्रेड कर रही है, लेकिन हमें अभी ना इस लेवल के, यानी इस बीच में हमें ट्रेड ही नहीं करना है।
यानी ये जो लेवल है, इस लेवल के बीच में भी हमें ट्रेड नहीं करना है। एक तो इस लेवल पे ट्रेड करना है या इस लेवल पे ट्रेड करना है। तो इस लेवल पे हम कैसे ट्रेड करेंगे, यानी निफ्टी अगर यही कहीं ओपन होती है और अपसाइड जाती है, तो इस लेवल पे दोस्तों आपको सिर्फ सेल का सोचना है। यानी पहले निफ्टी यहाँ पर कहीं ओपन हो जाने दो। जब इस लेवल पे आएगी, तो इस लेवल पे जैसे ही आती है तो कोई 5 मिनट भी कैंडल अगर बीयरिश बनी, तो आपको सेल साइड देखना है। इस लेवल पे दोस्तों अभी भी आपको सेल साइड देखना है, मैं अभी भी बता रहा हूँ। हमें बाय साइड अभी भी नहीं देखना है, सेल सेल कॉल ही देखना है। तो यहाँ पर जैसे ही 5 मिनट की कैंडल अगर बीयरिश बनती है, लो ब्रेक होता है, आप सेल कर दो, उसी कैंडल का एसएल लगा लो, ये आपको वापस ये लो के पास आते हुए दिखेगी। ये हमारा फर्स्ट टारगेट रहेगा, ये लो। और इस लो के नीचे जब 5 मिनट की कैंडल फिर से क्लोज हो जाती है और उसका लो ब्रेक हो जाता है, तो उसके बाद हम इस जोन के लिए प्ले करेंगे। और ये जो 17,555 यानी 17,557 जो हमारा एस्ट्रो लेवल है, इस यानी ये एस्ट्रो लेवल के लिए हम ट्रेड करेंगे। लेकिन उससे पहले 17,615 ये भी एक यहाँ पर लेवल आता है दोस्तों, 17,615, याद रखना, ये भी एक एस्ट्रो लेवल है दोस्तों। तो ये एस्ट्रो लेवल भी सपोर्ट का अच्छा काम करेगा। यानी यहाँ से तुरंत इस लेवल, इस जोन में नहीं आएगी निफ्टी। अगर यहाँ से नीचे आती है तो पहले 17,615 इस लेवल को सपोर्ट लेगी। अगर इस लेवल को सपोर्ट नहीं लेती है तो उसके बाद फिर इस जोन में आएगी, और फिर इस जोन में फिर थोड़ी देर रुकेगी फिर निफ्टी। तो हमें देखना है कल कि ये हो गया हमारा अपसाइड जाने के बाद। अगर निफ्टी डायरेक्ट यहाँ से गैप अप भी होती है इस लेवल पे, तो गैप अप होने के बाद भी वही हमें देखना है, सेल साइड ही कॉल देखना है। जब तक ये हाई ब्रेक होता नहीं या इस लेवल के ऊपर क्लोज देती नहीं, तब तक हमें बाय साइड नहीं देखना है। तो गैप अप होने के बाद अगर यहाँ पर फिर से बीरिश कैंडल बनती है, 5 मिनट की भी चलेगी, तो उसका लो ब्रेक होता है, आप सेल कर दो। यही होगा हमारा फर्स्ट टारगेट, ये फर्स्ट टारगेट, और ये उसके बाद सेकंड टारगेट। और उसके बाद अगर निफ्टी यहाँ से आती है और ऊपर में क्लोज हो जाती है, यानी यहाँ पर क्लोज यानी ओपन हो गई और ऊपर आई, ऊपर आने के बाद यहाँ पर फिर से 15 मिनट की यहाँ पर अगर क्लोज हो जाती है ऊपर में, तो यहाँ पर हमें 15 मिनट की कैंडल देखना है दोस्तों, 5 मिनट की कैंडल नहीं देखना है। जब हमें 15 मिनट की कैंडल यहाँ पर क्लोज मिलेगी, उसका हाई ब्रेक हो जाएगा, तब हमें बाय करना है उस हाई के बाद, और उसी कैंडल का लो हमें एसएल लगाना है। तो ये देखना दोस्तों, बाय साइड थोड़ा तुरंत ट्रेड मत लेना, बाय साइड के लिए थोड़ा रुकना, देखना निफ्टी क्या कर रही है यहाँ पर, और क्लोज दे रही है 15 मिनट की कैंडल सस्टेन कर रही है क्या इस लेवल के ऊपर, क्योंकि ये बहुत जरूरी है दोस्तों, इस लेवल के ऊपर निफ्टी सस्टेन करना बहुत जरूरी है। नहीं तो फिर निफ्टी यहाँ पर क्लोज दे देगी और वापस ऐसे आ जाएगी, तो आप ट्रैप हो सकते हो बाय साइड में। तो इसीलिए ये देखना है कि इस लेवल के ऊपर ये सस्टेन करती है क्या, ये बहुत जरूरी है। 17,823 से लेकर 17,817 इस लेवल के ऊपर सस्टेन करना बहुत जरूरी है 15 मिनट की कैंडल के बाद। लेकिन अगर निफ्टी यहाँ पर कहीं ओपन होती है और ये लो ब्रेक होता है, ये जो लो दिख रहा है आपको आज का, ये लो ब्रेक हो जाने के बाद आपको तुरंत सेल कर दो, यहाँ पर रुकना ही नहीं है। लो ब्रेक हो गया, सेल कर दो। सेल करने के बाद आज का जो क्लोजिंग है, तो उस क्लोजिंग का आप एसएल लगा लो। हमारा फर्स्ट टारगेट फिर ये एस्ट्रो लेवल रहेगा। और उसके बाद हमें देखना है इस जोन में क्या कर रही है। इस जोन में आने के बाद आप प्रॉफिट बुक करो, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। इस जोन में आने के बाद निफ्टी बाउंस करती है, तो यहाँ पर अपना प्रॉफिट बुक करो और ट्राई करो यहाँ पर कोई कैंडल मिलती है क्या, यानी अगर बाय साइड देखना है इस जोन में, तो ये 17,510 इस लेवल पे देखना है दोस्तों। 17,510 अगर बाय साइड देखना है तो 17,510 पे बाय करो, और 17,480 का एसएल लगा लेना, एंड 30 पॉइंट का आपका एसएल हो जाता है। लेकिन निफ्टी अगर डायरेक्ट यहाँ से गैप डाउन होती है इस लेवल के नीचे, तो गैप डाउन होने के बाद 5 मिनट की भी कैंडल क्लोज हो जाती है, और गैप डाउन होने के बाद क्लोज हो जाने दो, गैप डाउन हो जाती है, 5 मिनट की कैंडल बन जाती है, तो उसका लो ब्रेक होती है, सेल कर दो, उसी कैंडल का हाई एसएल लगा लेना। ये आपको इस जोन में वापस आते हुए दिखेगी, ठीक है। और इस जोन में आने के बाद आपको प्रॉफिट बुक करना ही है दोस्तों। अगर निफ्टी यहाँ से अगर बड़ा गैप डाउन मिलता है हमें इस जोन में, यानी यहाँ पर भी ओपन न होते हुए डायरेक्ट यहाँ पर इस जोन में गैप डाउन होता है, तो इस जोन में आने के बाद आपको रुकना है, देखना है कि यहाँ पर कोई बुलिश कैंडल बनती है क्या 5 मिनट की, और जैसे ही 5 मिनट की बुलिश कैंडल बनती है, आप ट्रेड ले सकते हो, रिस्क ले सकते हो, स्मॉल रिस्क लेके 30 पॉइंट का एसएल लगा लेना। और उसके बाद जैसे ब्रेक होता है उसका आप बाय करके, टारगेट आपका यही रहेगा, ये जो लो है यही टारगेट रहेगा, उसके ऊपर मैं टारगेट नहीं देख रहा हूँ। अगर यहाँ से अगर गैप डाउन होती है इस जोन में और ऊपर जाती है, तो ये अपना टारगेट रहेगा, ये आप टारगेट अपना बुक कर लेना। लेकिन दोस्तों अगर कल अगर गैप अप होती है, यानी यहाँ पर, लेकिन गैप अप होती है इस लेवल के ऊपर, लेकिन गैप अप होने के बाद आपको देखना है, यानी गैप अप होने के बाद आपको तुरंत बाय नहीं करना है, क्योंकि गैप अप होने के बाद ये ऊपर यानी ऊपर से नीचे आ सकती है। तो गैप अप होने के बाद क्लोज हो जाने दो,
क्लोज होने के बाद ये हाई ब्रेक करने दो निफ्टी को। जैसे ही ये हाई ब्रेक करेगा तभी बाय करना, नहीं तो बाय मत करना गैप अप होने के बाद, क्लोज हो जाने के बाद भी। तो यहाँ पर थोड़ा वेट करना इस जोन में बाय के लिए, और तुरंत ट्रेड बाय मत करना। सबसे पहले इसका ये जो हाई है ये हाई ब्रेक हो जाने देना। तो दोस्तों ये था निफ्टी का इंट्राडे का व्यू। कल के लिए हमें कैसे ट्रेड करना है मैंने पूरे लेवल बता दिए। ये आज का हाई और आज का लो बहुत इंपॉर्टेंट है क्लोजिंग बेसिस। जिस साइड क्लोजिंग होगी दोस्तों उस साइड ट्रेंड अच्छा खासा हमें मिलेगा, रैली मिल सकती है। और इस जोन के नीचे जब जिस दिन क्लोज हो जाएगा मार्केट 17,510, तो समझ लेना दोस्तों 17,510 के नीचे क्लोज मिलते ही आपको 17,000 टारगेट तुरंत मिल जाएगा। तो ये देखना कि 17,510 हमें कब क्लोजिंग मिलता है। तो दोस्तों अभी चलते हैं बैंक निफ्टी के ऊपर, और बैंक निफ्टी में देखते हैं कि क्या हो सकता है। ये देखिए दोस्तों बैंक निफ्टी का डे चार्ट, बैंक निफ्टी ने भी देखिए दोस्तों रिटेस्ट किया है। यानी ये देखो यहाँ पर अगर आप लाइन अगर देखते हो तो ये जो लेवल था ये देखिए, ये यहाँ पर रेजिस्टेंस था, ये सपोर्ट था, ये सपोर्ट था। तो ये यहाँ पर उस दिन रेजिस्टेंस लिया बजट डे के दिन, और आज भी देखिए दोस्तों ये एग्जैक्ट रेजिस्टेंस लिया। मैंने बोला था कि यहाँ से अगर रिटेस्ट कर सकते हैं, यानी ये जो ब्रेकआउट मिला है हमें, ब्रेकआउट को जाके टच कर सकती है, और टच करने के बाद ये नीचे आ सकती है। तो आज बैंक निफ्टी ने सेम किया, ऊपर गई क्लोज, यानी देखो ओपन हुई, ओपन के बाद ऊपर गई, ऊपर जाने के बाद रिटेस्ट को टच किया और नीचे आ गए। और कैंडल भी देखिए दोस्तों ये निगेटिव कैंडल बनी है, आज की जो कैंडल है ये भी निगेटिव कैंडल है। तो हमें देखना है कल ये लो ब्रेक होता है क्या। ये लो कल जैसे ब्रेक हो गया, इसमें तो दोस्तों देखना ही नहीं है, जैसे ये लो ब्रेक हो गया और इस लो के नीचे हमें क्लोजिंग भी मिल गई डे, तो समझ जाना कि ये वापस फिर से इस लेवल के पास आएगी, 100% आएगी यहाँ से। तो आप ये टारगेट, ये बड़ा टारगेट आपको मिल जाएगा, और बड़ी बड़ी कैंडल आपको देखने को मिलेंगी बैंक निफ्टी में। तो हमें अभी देखना है कि इस लेवल के नीचे क्लोज मिलती है या इस लेवल के नीचे, यानी जो आज का हाई है बैंक निफ्टी का हाई या लो के नीचे कल या परसों कब क्लोज मिलता है वो हमें देखना है। तो दोस्तों अभी हम चलते हैं छोटे टाइम फ्रेम पे और देखते हैं कि इंट्राडे में हमें कैसे प्ले करना है। ये देखिए अभी ये मैंने हाई और लो मार्क कर लिया है देखने के लिए कि कहाँ क्लोज होता है मार्केट। और दोस्तों ये देखिए 42,000 ऊपर में अच्छा खासा रेजिस्टेंस है बैंक निफ्टी को। उसके बाद 41,821 ये भी रेजिस्टेंस है, यानी ये जो जोन है ये जोन बहुत स्ट्रांग रेजिस्टेंस है। तो इस जोन में जब भी आएगी बैंक निफ्टी आपको सेल साइड ही देखना है, यानी जैसे सपोज यहाँ पर अभी क्लोज है और बैंक निफ्टी जैसे ही गैप अप होती है, यानी इस आज का जो हाई है उसके ऊपर भी गैप अप होती है, यानी डायरेक्ट इस जोन में आते ही आपको बाय नहीं करना है या सेल भी नहीं करना है। आपको देखना है कि 42,000 ये यानी 42,000 या फिर यहाँ पर एक तो निगेटिव कैंडल बनने दो या फिर 42,000 को टच करना जान दो। तो अगर गैप अप होने के बाद 42,000 को टच करती है तो आप सेल करो, 100 पॉइंट का एसएल लगा लेना, 42,100 का या 42,150, यानी आपका 150 या 100 पॉइंट का एसएल लगा लेना। और अगर एसएल होता है तो एग्जिट कर लेना और देखना फिर मार्केट में क्या होता है, या आप रिवर्स में फिर बाय साइड भी बैठ सकते हो। लेकिन अगर ये नीचे आई 42,000 टच करके, तो वापस से जहां क्लोज मिला है हमें बैंक निफ्टी का, तो वही उसके पास ये टारगेट हमें मिल सकता है। लेकिन दोस्तों बैंक निफ्टी अगर यही कहीं ओपन होके ये अगर हाई ब्रेक करती है, यानी यही कहीं ओपन होने जाने के बाद ये हाई ब्रेक कर दिए, तो आप अपना टारगेट ये पकड़ सकते हो जो हाई है, एक तो ये टारगेट पकड़ सकते हो, नहीं तो फिर ये जो है एस्ट्रो लेवल हमारा ये भी पकड़ सकते हो। ये एस्ट्रो लेवल के पास आती है अपना प्रॉफिट बुक कर लेना, जो भी अगर बाय साइड में जाना चाहता है। तो मैं जो भी ट्रेड देख रहा हूँ सेल देख रहा हूँ, बाय साइड अवॉइड कर रहा हूँ। जब तक दोस्तों मुझे कंफर्मेशन नहीं मिलता है मैं बाय साइड नहीं जाऊंगा। मुझे जैसे रेजिस्टेंस पे आता है मार्केट एंड बैंक निफ्टी जैसे रेजिस्टेंस के पास आती है तो मैं सेल साइड ही देखता हूँ। लेकिन दोस्तों कल अगर बैंक निफ्टी यही कहीं ओपन होके ये लो ब्रेक होता है, तो ये लो जैसे ब्रेक होता है आप सेल कर दो, तुरंत सेल कर दो। और ये जो हमारा एस्ट्रो लेवल है 41,413, ये आप एसएल लगा लेना, ये आपको फर्स्ट टारगेट ये मिल जाएगा और उसके बाद सेकंड ये टारगेट मिल जाएगा, ये एक टारगेट और उसके बाद ये एक टारगेट। यहाँ पर क्योंकि ये सपोर्ट था, ये देखिए यहाँ पर सपोर्ट, ये अच्छा खासा रेजिस्टेंस था, तो सपोर्ट का काम कर रहा था। यहाँ पर उस दिन भी सपोर्ट लेके ऊपर गई थी, तो ये लेवल आपको अच्छा सपोर्ट का काम करने दिखने को मिल जाएगा। तो इसी जब भी बैंक निफ्टी इस लेवल के पास आएगी तो अपना प्रॉफिट बुक करना। लेकिन इस लेवल के नीचे फिर से क्लोज करती है तो आप सेल साइड ले सकते हो। उसी कैंडल का लो अगर ब्रेक होता है आप सेल करो और उसी का हाई लगा के आप इस टारगेट के लिए बने रह सकते हो। तो जैसे ही ये टारगेट मिल जाता है आप प्रॉफिट बुक कर लो और देखो कि बैंक निफ्टी क्या करते हैं फिर। क्योंकि 40,200 दोस्तों ये बहुत स्ट्रांग सपोर्ट का लेवल है, तो यहाँ से रिवर्स हो सकती है बैंक निफ्टी 200-250 पॉइंट तो तुरंत रिवर्स हो सकती है, क्योंकि ये देखिए बहुत स्ट्रांग सपोर्ट है ये लेवल। तो यहाँ अभी बैंक निफ्टी को नीचे में ये जोन है, मैंने बोला कि 39,860, जब तक 39,860 के नीचे
हमें क्लोज मिलता नहीं है तो बिग यानी जो बड़ा नीचे डाउन साइड आएगा नहीं है, यानी यहाँ से अगर अगर देखो ये बैंक निफ्टी इस नीचे भी क्लोज हो गई इस लेवल के नीचे, तो हमें ये यहाँ पर जैसे आती है ये होल्ड करेगी, यहाँ पर रुकेगी, बैंक निफ्टी 100% यहाँ रुकेगी। जब तक इस लेवल के नीचे हमें क्लोज मिलता नहीं है बैंक निफ्टी में, ये बड़ा बड़ा डाउन साइड हमें मिलेगा नहीं। तो हमें अब तो दोस्तों ये लेवल के नीचे हमें कब क्लोज मिलता है ये देखना है। तो जब भी इस लेवल के नीचे क्लोज मिलेगा तो समझ जाना कि आपको बड़ी बड़ी कैंडल देखने को मिल जाएगी। लेकिन दोस्तों अगर बैंक निफ्टी यहाँ से डायरेक्ट गैप डाउन होती है, यानी यहाँ पर ओपन है, यानी यहाँ पर अभी क्लोज है, तो यहाँ से डायरेक्ट इस लेवल पे गैप डाउन होती है, तो यहाँ पर आपको थोड़ा बाय का देखना है, क्योंकि यहाँ पर देखो ये अच्छा खासा सपोर्ट है, तो ये लेवल अच्छा सपोर्ट है। तो यहाँ पर देखो 5 मिनट कैंडल अगर बुलिश बनती है तो ये हमारा फर्स्ट टारगेट रहेगा, और उसके बाद ये सेकंड टारगेट रहेगा जो आज का लो है। और उसके बाद आप अपना प्रॉफिट यहाँ पर भी प्रॉफिट बुक कर सकते हो, यहाँ पर फुल बुक कर लेना। तो दोस्तों देखते हैं अभी कल मार्केट क्या ओपन होता है। मेरा तो व्यू अभी भी कल के लिए बेयरिश ही है। तो अभी मैंने जो लेवल थे वो पूरे बता दिए, इंट्राडे में कैसे प्लान मैंने कैसे ट्रेड करना है मैंने आपको बता दिया है। उस हिसाब से आप ट्रेड कीजिए। और किसी ने मुझे रिगी पे फॉलो नहीं किया होगा तो मुझे रिगी ग्रुप में फॉलो कीजिए, क्योंकि वहां पर मैं डेली का जो भी सपोर्ट रेजिस्टेंस जो निकलते हैं थोड़े मैं वहां पर डालते रहता हूँ। आप जो डेली ट्रेड करते हो उसमें हेल्प हो सकती है, जो मैं लेवल डालता हूँ उस लेवल से। तो दोस्तों ये था निफ्टी और बैंक निफ्टी का एक एनालिसिस वीडियो कल के लिए। तो मिलते हैं दोस्तों कल एक नए वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।